गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है पानी और हम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जिसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो पानी है उसके हम विभिन्न प्रकार के उपयोग कर पा रहे हैं, चाहे हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो या फिर हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में हो, हर जगह हम पानी का उपयोग कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि पानी का ये गुण होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और इसी गुण के कारण जो नदियां हैं वो बहती हुई अंत में महासागर या समुद्रों में मिल जाती हैं। हमने चर्चा की थी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि भारत की जो सीमा है उससे लगे हुए 3 समुद्री क्षेत्रों के बारे में भी हमने पिछले भागों में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों आपने ये तो देखा कि जो जल हैं या जल के सोर्सेज यानी स्रोत हैं वो हमारे कितने विशाल हैं, कितनी सारी हमारे भारत में नदियां हैं, कितने सारे हमारे सीमा से लगे हुए समुद्री क्षेत्र हैं, यानी कितना सारा पानी हमारे आसपास मौजूद है। परंतु बच्चों फिर भी ध्यान देने योग्य वाली बात ये है कि हमें इस पानी को व्यर्थ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इतना सारा पानी तो है हमारे पास में, कितने सारे बड़े बड़े महासागर हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, इतनी सारी नदियां हैं, फिर पानी को बचाना क्यों है, इसको व्यर्थ क्यों नहीं करना है? आया ना दिमाग में? तो देखो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है और इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? यानी बच्चों हमने ये तो जाना कि हमारे आसपास इतना सारा पानी मौजूद है, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारे धरती का नक्शा, जिसमें जितना नीला क्षेत्र है वो पानी से परिपूर्ण है, यानी इतना सारा पानी है। परंतु बच्चों हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस सारे पानी में से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है। यानी बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम सागरों के पानी को उपयोग नहीं कर सकते? क्या हम महासागर के पानी को पीने में उपयोग नहीं कर सकते? तो देखो प्यारे बच्चों, जो महासागर या बड़े समुद्र हैं उनका पानी खारा होता है, जिसे हम पीने में उपयोग में नहीं ले पाते। इसीलिए तो हमें ये विचार करना है कि धरती पर कितना पानी है और उसमें से कितना पानी हमारे पीने के लायक है। तो देखो बच्चों, यदि धरती के पूरे पानी को 1 बाल्टी के बराबर माने, यानी बच्चों हमने जो पूरी धरती है उसके पानी को ये माना कि 1 बाल्टी भर पानी पूरी धरती पर मौजूद है, तो देखो उस बाल्टी में से 1 छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। यानी बच्चों आप कल्पना कर सकते हो, 1 बाल्टी पानी में से केवल मात्र 1 छोटा चम्मच जितना पानी हमारे पीने योग्य है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं ना कि पूरी पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में है। इसी कारण बच्चों हमें इस जल को व्यर्थ नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचा करके रखना चाहिए। यानी हम कैसे पानी बचा सकते हैं इस बारे में भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्चों हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि एक बार उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग कर भी जल को बचाया जा सकता है। कैसे? आपको याद होगा बच्चों, हमने कक्षा 3 में संजय की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि संजय को आधी बाल्टी पानी मिल रहा है। अब वो क्या करता था, उस पानी से एक पेड़ के पास में बैठ कर के नहाता था, और नहाए हुए पानी का उपयोग होता था पेड़ में, यानी उस बाल्टी से वो नहा भी लेता था और एक पेड़ की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। इस प्रकार हम जल का कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि जैसे सब्जियां वगैरह धोने के बाद में जो पानी बचता है उसे हम पेड़ पौधों को दे सकते हैं। इसके अलावा हमें मितव्ययता से पानी का उपयोग करना चाहिए। नहाते समय शावर की जगह हमें बाल्टी और लोटे का प्रयोग करना चाहिए। ये काफ़ी तरीके हैं बच्चों जिनसे हम जल का बार बार उपयोग कर सकते हैं और जल को मितव्ययता के साथ उपयोग में ले सकते हैं। यानी जल को हम व्यर्थ खर्च नहीं करें, क्योंकि जल अमूल्य है। और हमने तो जाना ना कि हमारी पृथ्वी पर कितना कम मात्रा में पीने योग्य पानी बचा है। तो चलो बच्चों अब इसी पानी की बर्बादी पर आधारित एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। करके देखिए। देखो बच्चों हमें क्या करना है, आधा लीटर वाली
प्लास्टिक की बोतल लेकर के कहीं टपकते हुए नल के नीचे रख देना है और समय को नोट कर लेना है। जैसे मान लो 11:20 पर इस टपकते हुए नल के नीचे मैंने आधा लीटर पानी की खाली बोतल को लगा दिया, तो मैंने नोट कर लिया कि 11:20 पर मैंने इस नल के नीचे खाली बोतल लगाई। अब आगे क्या करना है, तो देखो यह बोतल कितने समय में भर जाती है, यानी 11:20 से लेकर के कितने समय बाद तक ये बोतल भरती है। और जैसे मैंने नोट किया कि ये 20 मिनट में, 25 मिनट में या जिस भी टाइम में ये भरती है उस समय को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब आगे हमें क्या करना है कि माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा हो, तो बताइए कि पूरे 24 घंटे में कितने लीटर पानी बेकार बह गया। बच्चों कल्पना करो कि आधा लीटर पानी की बोतल थी, वो आधा घंटे में भर जाती है, तो हमें ये कल्पना करनी है कि पूरे 24 घंटों में यानी एक दिन में कितना पानी बह गया होगा उस नल से, टपकते हुए नल से, जिसको हमने देखा था ना इस वाले नल से, इससे पानी टपक रहा है। अब हमने जब इसके नीचे बोतल लगाई और हमने माना कि ये आधे घंटे में वो बोतल भर चुकी है आधा लीटर की, तो हम सोच सकते हैं ना कि 24 घंटे में कितना लीटर पानी बह गया होगा। अगर बच्चों आधा लीटर आधे घंटे में, 1 लीटर 1 घंटे में, तो 24 घंटों में कितना पानी बह गया, 24 लीटर। और वो पानी बेकार ही बह गया, उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ। तो समझ रहे हैं ना आप, टपकते हुए नलों से जो बहता हुआ पानी है वो हमें नोटिस में नहीं आता, हमारे ध्यान में नहीं आता कि ये पानी, हम तो देखते हैं एक एक बूंद ही तो टपक रही है, परंतु बच्चों अगर हम पूरे दिन का उसका गणित देखते हैं, पूरे दिन की उसकी गणना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि टपकते हुए पानी से या टपकते हुए नल से भी काफ़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। अतः आप जब भी आप किसी टपकते हुए पानी के नल को देखते हैं तो कोशिश ये रहेगी कि हम उसको या तो सही करवाने की कोशिश करें या फिर उसके नीचे कोई खाली पात्र रखें और उस पानी का फिर से उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जाना टपकते हुए या व्यर्थ में बहते हुए पानी को कैसे बचाना है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आगे देखो बच्चों, आगे हमसे कहा है कि आपके घर, स्कूल, सड़क, आसपास कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता है। यानी आपने देखा होगा जब भी आप घर से स्कूल जाते हैं या सड़क पे जा रहे हैं या आसपास कहीं भी आपने जहाँ भी नल से टपकते हुए पानी को देखा है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप पता करेंगे कि वो कौन कौन सी, जैसे बस स्टैंड पे कोई नल लगा हुआ है, कोई प्याऊ का नल है, उन सभी के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे जिनसे पानी टपकता रहता है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है। यानी बच्चों कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो नल की टोंटी होती है वो ख़राब हो जाती है, या फिर किसी कारण से कोई व्यक्ति विशेष जैसे शेविंग बना रहा है तो नल खुला रख देता है। तो वो कौन कौन सी स्थितियाँ या वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपने ये स्थिति देखी है, यानी नल को खुला हुआ देखा है, उनके बारे में आप यहाँ पर पता करके लिखेंगे। तो हमने इन सभी एक्टिविटी को करना है, यानी हमें पता करना है कि कहाँ हमने पानी नल से टपकता हुआ देखा, उन स्थानों के नाम लिखेंगे, और कहाँ हमने ये देखा कि नल खुला हुआ है, उन स्थानों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, कल्पना कीजिए कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता है। यानी बच्चों हम सोच सकते हैं जब हमने प्रयोग किया था टपकते हुए नल का, तो हम ये जान पाए थे कि एक दिन में माना हमने 24 लीटर पानी बह रहा था, एक नल से 24 लीटर पानी बर्बाद बह रहा था। अगर हमारे आसपास ऐसे 10 नल हों तो 240 लीटर पानी, 20 नल होंगे तो 480 लीटर पानी, यानी कितना पानी बह सकता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं ना इन सब से कितना पानी व्यर्थ मात्रा में बह गया है। तो हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ये वो कारण हैं जिनके कारण जल बिना वजह से बर्बाद होता है। और बच्चों साथ साथ देखो हमें ये भी पता करना है, यदि आप अपने आसपास इस तरह व्यर्थ पानी को बहता देखेंगे तो क्या करेंगे। तो बच्चों अगर मैं मेरे पास आसपास ऐसी स्थिति देखता हूँ तो मैं सबसे पहले जिस व्यक्ति से संबंधित वो नल है, जैसे किसी पड़ोसी के मैंने यहाँ देखा, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने नल को रिपेयर करवाइए, इसको सही करवाइए, या फिर अभी आप इसको सही नहीं करवा सकते तो जो इसका वॉल होता है, मेन पॉइंट होता है, उसको बंद कर दीजिए, जब उपयोग में हो तब उसको चालू कर लीजिए। अन्यथा आप ये कीजिए कि कोई खाली बर्तन इसके नीचे रखिए ताकि जब वो बर्तन भर जाए तो आप उस पानी का उपयोग कर लीजिए। इस पानी
को बचाने के लिए मैं ये क्रियाकलाप करता हूँ। अब आप भी अपने आसपास ऐसी स्थिति देखते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगली एक्टिविटी। और अगला प्रश्न है, एक उदाहरण देकर बताइए कि एक बार उपयोग किए हुए जल को किस तरह से पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी बच्चों, आप कैसे एक बार पानी का उपयोग करने के बाद में उस जल का दोबारा उपयोग करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर में सब्जियां या फलों को धोने के बाद बचे हुए पानी को हम पेड़ पौधों में देने में उपयोग करते हैं, वैसे ही आपको भी बताना है कि आप कैसे एक बार उपयोग किए हुए जल का दोबारा से उपयोग करेंगे, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, जो बहता हुआ पानी है वो हमारे काफ़ी काम का है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो व्यर्थ में कभी भी ना बहे, क्योंकि हमारे इस धरती पर जो हमारे पीने योग्य पानी है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। अगर हमें जल को बचाना है तो इस व्यर्थ बहते हुए पानी को हमें रोकना होगा, अन्यथा बच्चों भविष्य में हमारे सामने जल संकट उपस्थित हो जाएगा और हो सकता है कि ये पानी की कमी है उससे हमें भी जूझना पड़ जाए। इसलिए आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हम पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे और साथ साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एक बार उपयोग किए हुए जल का पुनः उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।